हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान जीके में संभागीय व्यवस्था कि राजस्थान में किस प्रकार से संभागीय व्यवस्था स्थापित की गई। तो उसकी विस्तृत बातें करते हैं कि संभागीय राजस्थान में कितने हैं, उनमें कौन कौन से जिले सम्मिलित है। तो जिले सम्मिलित के लिए आपको पहले मैप ज्ञात करना होगा कि राजस्थान में कौन कौन से जिले कौन कौन से संभाग में विद्यमान है। बहुत महत्वपूर्ण है, यह बात रहेगी। तो मैप याद कर लीजिएगा। हमने पिछले वीडियो में बात कर ली कि राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं, किस प्रकार से विस्तृत है, तो वो ज्ञात करने होंगे। इसके साथ साथ आपको मैप में बार बार भर के प्रैक्टिस करनी होगी कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। यदि जिले आपको याद है तो संभाग बिल्कुल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बात जरूर आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए राजस्थान में बात करते हैं संभागीय व्यवस्था की। बहुत महत्वपूर्ण है और यह वीडियो देखने के बाद आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं रहेगा। तो देखिए, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संभागीय व्यवस्था जो है इसका मुख्य अधिकारी कौन होता है। तो मेन चीज ध्यान रखना है, संभागीय व्यवस्था में जो मुख्य अधिकारी होता है या उसे कहते हैं मुखिया, वो होगा संभागीय आयुक्त। बात आपको याद रखनी है। देखिएगा, संभागीय आयुक्त का पद 1829 में अंग्रेजों के समय स्थापित किया गया। तो ये संभागीय व्यवस्था पहले से ही चलती आ रही है, यानी कि ब्रिटिश जो सरकार थी उस समय से ये चल रही है। तो देखिएगा, संभागीय व्यवस्था की बात करें तो ये बहुत विवादित भी रही है कि कई मानते हैं कि संभागीय व्यवस्था सही है, कई मानते हैं कि संभागीय व्यवस्था सही नहीं है। तो इसी का उदाहरण है हमारे पास कि संभागीय व्यवस्था कई बार समाप्त कर दी गई और कई बार पुनः ये लागू की गई है। तो वह भी बात करते हैं, जैसे एमपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात, इनमें संभागीय व्यवस्था शुरू भी की गई है, समाप्त भी की गई है और पुनः भी लागू की गई है। उसी प्रकार अपने राजस्थान में भी ये संभागीय व्यवस्था शुरू की गई, उसके बाद समाप्त की गई, उसके बाद पुनः व्यवस्था शुरू की गई। तो ये कुछ मायने रखता है कि यह संभागीय व्यवस्था विवादित भी रही है। तो संभाग का मुखिया कौन होगा? संभागीय आयुक्त होता है और यह संभागीय आयुक्त राजस्व मंडल के लिए उत्तरदायी होगा। बात याद रख लेना भाई। संभागीय आयुक्त किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो यह राजस्व मंडल के लिए उत्तरदायी होता है। और मैंने पिछले वीडियो में बात भी की थी कि राजस्व मंडल का कार्यालय कहां पर स्थित है? वह अजमेर में स्थित है, जो 1 नवंबर 1949 को स्थापित किया गया था। अब देखिएगा, बात करते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 1949 में। बात याद रख लेना कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू कब की गई? 1949 में। और इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वह थे एच.एल. शास्त्री, यानी हीरालाल शास्त्री जी थे। तो ये बात भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरू की गई? 1949 में। किनके समय या राजस्थान के कौन से सीएम जिन्होंने संभागीय व्यवस्था शुरू की? वह होंगे एच.एल. शास्त्री। इसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान में इस समय कितने संभाग बनाए गए, कितने जिले थे? तो 1949 के समय राजस्थान में जिलों की संख्या यदि पूछ ले आपको तो बतानी है 25। राजस्थान में उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 25। इन 25 जिलों को कितने संभागों में बांट दिया? 5 संभागों में बांट दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में जिस समय संभागीय व्यवस्था लागू की गई थी उस समय कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? तो वह थी आपके 25। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा कौन कौन से वह संभाग थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे कि बात करें जयपुर रहेगा, 2 की बात करें तो वह रहेगा जैसे जोधपुर, 3 की बात करें हमारे पास उदयपुर,
4 की बात करें तो हमारे पास रहेगा कोटा। नंबर 5 की बात करें तो 5 हमारे पास रहेगा बीकानेर। तो यह राजस्थान में संभाग शुरुआत के समय स्थापित किए गए थे। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार वापस से देखिए कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 के समय स्थापित की गई। किनके द्वारा? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री एच.एल. शास्त्री, हीरालाल शास्त्री के द्वारा संचालित की गई। उस समय जिलों की संख्या पूछले 25, तो संभाग कितने बटे? 5। बात करें कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर ये संभाग थे। इसके बाद देखिएगा बात करते हैं समाप्त कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था समाप्त कब की गई है? तो समाप्त की गई है अप्रैल 1962 में। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था समाप्त कब की गई है? अप्रैल 1962 में। और इस समय जो सरकार थी राजस्थान में वो थी मोहनलाल सुखाड़िया साहब की। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था समाप्त की गई अप्रैल 1962 में। उस समय राजस्थान में जो सरकार थी वह मोहनलाल सुखाड़िया साहब की सरकार थी। तो इन्होंने क्या कर दी? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। शुरू कब की गई है? 1949 में। समाप्त कब की गई? अप्रैल 1962 में। इसके बाद बात करते हैं पुनः शुरुआत। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। शुरुआत 1949 में एच.एल. शास्त्री जी द्वारा की गई। पुनः शुरुआत की बात करें तो 26 जनवरी 1987 में की गई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः लागू कब की गई है? तो वह 26 जनवरी 1987। इस समय राजस्थान में जो सरकार थी वह थी हरिदेव जोशी जी। यानी इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी जी रहे थे, जिन्होंने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 26 जनवरी 1987 को पुनः लागू कर दी। इसके बाद बात करें, इस समय राजस्थान का एक नया संभाग बनाया गया था नंबर 6। यानी कि 5 संभाग पहले थे और 6ठा संभाग बना दिया गया था। वो कौन सा बना था? अजमेर। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि जिस समय राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः लागू की गई थी उस समय कौन सा नया संभाग बनाया गया? तो वह आपका रहेगा अजमेर। देखिएगा अजमेर जिले की यदि स्थापना पूछे तो वह 1 नवंबर 1956 को की गई थी, जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था और राजस्थान का वर्तमान अस्तित्व सामने आया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी कि संभाग कब बना था अजमेर? वो बना था आपके 26 जनवरी 1987। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। 3 प्रमुख बातें। पहली चीज, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब लागू हुई है? 1949 को। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब समाप्त हुई है? अप्रैल 1962 को। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः कब लागू हुई है? तो यह रहेगी 26 जनवरी 1987 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो यह आपके संभागीय व्यवस्था के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिएगा आगे कि राजस्थान का अंतिम 7वां जो संभाग बना है वह कौन सा है, तो उसकी अभी बातें करते हैं। तो देखिएगा एक बार, राजस्थान में पुनः संभागीय व्यवस्था 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी जी की सरकार ने लागू की गई और 6ठा संभाग बना दिया गया अजमेर। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था समाप्त कब की गई थी? अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार द्वारा। इसके बाद बात करें कि राजस्थान में 1949 को जब संभागीय व्यवस्था लागू की गई थी उस समय जिलों की संख्या 25। कितने संभाग थे? 5। कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर संभाग थे। संभागीय मुखिया कौन होता है? तो वह संभागीय आयुक्त होता है जो राजस्व मंडल के लिए उत्तरदायी होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास कौन सी, कि राजस्थान का नवीन या कह सकते हैं अंतिम
या कह सकते हैं 7वां। तीनों बातें ध्यान में रखनी। एक ही है कि राजस्थान का नवीन संभाग कौन सा है, राजस्थान का अंतिम संभाग कौन सा है, राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा है, तो वह रहेगा भरतपुर। कौन सा संभाग हो जाएगा, भरतपुर। इस भरतपुर संभाग की बात करें तो इसकी स्थापना ये कब स्थापित किया गया था, तो 4 जून 2005 को ये स्थापित किया गया था। मेन क्वेश्चन ध्यान रखना है कि राजस्थान का नवीन अंतिम 7वां संभाग कब बना था, 4 जून 2005 को। इस समय राजस्थान में किनकी सरकार थी, तो श्रीमती वसुंधरा राजे की सरकार थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस समय भरतपुर संभाग बना था उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो वसुंधरा राजे थी। इसके बाद बात करें कि राजस्थान में अंतिम नवीन और 33वां जिला कौन सा है, तो वह प्रतापगढ़ है, जो 26 जनवरी 2008 को श्रीमती वसुंधरा राजे के समय बनाया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि प्रतापगढ़ जिला कब बना और भरतपुर संभाग कब बना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, कुल जिले। कुल जिले यदि आपको पूछ ले तो वह रहेंगे इसमें 4। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 4 स्थित है। अब देखिएगा बात करते हैं कि भरतपुर संभाग जब बनाया गया इसमें 4 जिले शामिल किए गए, वह कौन कौन से संभागों से लिए गए, यानी कि भरतपुर संभाग बनने से पहले जो इसमें जिले सम्मिलित किए गए वह कौन कौन से संभागों से लिए गए हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो देखिएगा बात करते हैं पहले जयपुर संभाग। जयपुर संभाग से भरतपुर संभाग में शामिल किए गए जिलों की संख्या रहेगी 2। नंबर 2 कोटा संभाग। कोटा संभाग से भी कितने जिले उठाए गए, 2। याद रख लेना कि जब भरतपुर संभाग बनाया गया उस समय जयपुर संभाग से 2 जिले लिए गए और कोटा संभाग से भी कितने जिले, 2 जिले। कौन कौन से लिए गए ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें सम्मिलित किया गया एक तो भरतपुर और एक रहेगा धौलपुर। इसके बाद बात करें कोटा से कौन कौन से लिए गए, एक रहेगा करौली और एक रहेगा सवाई माधोपुर। तो देखिएगा भरतपुर संभाग जब बना यह 2 संभागों से टूटकर बना है। वे कौन कौन से संभाग है, जयपुर और कोटा। जयपुर संभाग से 2 जिले लिए गए हैं, कोटा संभाग से भी 2 जिले लिए गए हैं। जयपुर संभाग से भरतपुर धौलपुर जिले लिए गए हैं और कोटा संभाग से बात करें करौली और सवाई माधोपुर लिए गए। यदि मैप आपको याद है तो ऑटोमेटिक ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी किस प्रकार से कि जयपुर की तरफ जो भी जिले हैं वह जयपुर संभाग से लिए गए, कोटा की तरफ जो भी जिले हैं वह कोटा संभाग से लिए गए हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और भरतपुर संभाग जैसे तो संभाग में जिला तो वो काउंट होगा ही होगा, ये आपको याद रखना है। तो टोटल देखो इसमें भरतपुर के साथ साथ कितने जिले सम्मिलित है, 4 सम्मिलित है। तो इनकी भी आगे बात करेंगे। तो यह जो भी जिले हैं वह भरतपुर संभाग में है। कौन कौन से हैं, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर। टोटल जिलों की संख्या कितनी है, 4 है। तो देखिएगा राजस्थान का नवीन अंतिम संभाग भरतपुर है और भरतपुर की बात करें 4 जून 2005 को यह स्थापित किया गया था। उस समय राजस्थान में सरकार थी श्रीमती वसुंधरा राजे की। इसके बाद बात करें भरतपुर संभाग में कुल जिले सम्मिलित है 4 और वह जिले लिए गए 2 संभागों से, एक जयपुर संभाग और एक कोटा संभाग। जयपुर संभाग से भरतपुर धौलपुर जिले लिए गए और कोटा संभाग से करौली और सवाई माधोपुर जिले लिए गए। अब देखिएगा बात करते हैं कि कौन कौन से संभाग हमारे पास है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मायना रखता है। मैं क्रम लिख रहा हूँ, आरोही और अवरोही क्रम आपको ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा संभाग, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग और न्यूनतम जिलों वाला संभाग कौन सा है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार क्रम, और इधर हो जाएगा जिलों के अनुसार।
तो देखिएगा संभाग की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई भी चीज यदि आपको पूछती है राजस्थान में तो वो पश्चिमी क्षेत्र की बड़ी होगी, चाहे भौतिक प्रदेश की बात करें, चाहे संभाग की बात करें, चाहे जिले की बात करें, और पूर्वी राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से वे चीजें छोटी होगी। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग होगा जोधपुर। इसके बाद बात करें नंबर 2 दूसरा बड़ा होगा बीकानेर। नंबर 3 की बात करें अजमेर। 4 की बात करें उदयपुर। 5 की बात करें जयपुर। 6 की बात करें कोटा और 7 की बात करें तो हमारे पास रहेगा भरतपुर। तो ये आपको संभाग याद रखने कौन कौन से हैं, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा और भरतपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, और ये कौन सा है, सबसे छोटा। आगे पढ़ेंगे इनमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो केवल ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा इनमें आरोही और अवरोही क्रम की बात कर लेते हैं। यदि हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ये क्रम कौन सा होगा, क्रम आपके पास रहेगा अवरोही। याद रख लेना कि बड़े से छोटे की ओर चलते हैं वह क्रम कौन सा होगा, अवरोही क्रम होगा। यदि इसके जस्ट विपरीत चलते हैं, छोटे से बड़े की ओर, बड़े से छोटे की ओर चलते हैं वह क्रम कौन सा होगा, वह अवरोही क्रम होगा। और छोटे से बड़े की ओर चलते हैं वह क्रम कौन सा होगा, आरोही। कौन सा होगा, आरोही क्रम। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर, सबसे छोटा भरतपुर। इनका क्रम आपको ध्यान रखना है, आरोही और अवरोही। इसी प्रकार से बात करें जिलों के अनुसार कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, न्यूनतम जिलों वाला संभाग कौन सा है। तो देखो इसमें भी किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। नंबर 1 जोधपुर, 2 उदयपुर, 3 जयपुर, 4 बीकानेर, 5 अजमेर, 6 कोटा, 7 भरतपुर। तो ये है आपको क्रम ध्यान में रखना है, ये जिलों के अनुसार है। अब देखिएगा बात करते हैं जोधपुर और उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। तो इनमें जिलों की संख्या आपको ध्यान में रखनी है 6। कितने कितने जिले सम्मिलित है, इनमें 6 जिले सम्मिलित है। तो देखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाले संभाग कौन से हैं, जोधपुर और उदयपुर। इसके बाद बात करते हैं जयपुर संभाग, एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले सम्मिलित हैं। तो बताइएगा जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 5 है। क्षेत्रफल के अनुसार इसका क्रम भी कौन सा रहेगा, 5वां ही क्रम में रहेगा। इसके बाद जो भी संभाग बच गए इनका क्रम किसी भी प्रकार से आपको याद रखना है, इनमें 4 जिले सम्मिलित हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में ऐसे कौन से संभाग है जिनमें 4 जिले सम्मिलित है, तो बीकानेर, अजमेर, कोटा और भरतपुर। राजस्थान का एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले सम्मिलित है वह रहेगा जयपुर। राजस्थान के वे संभाग जिनमें 6 जिले सम्मिलित है, सर्वाधिक जिलों वाले संभाग कौन कौन से हैं, तो जोधपुर और उदयपुर रहेगा। तो यह जो क्रम है वो इसी प्रकार से ध्यान रखना है, अवरोही और आरोही क्रम है। तो ये वाला जो क्रम रहेगा यानी कि बड़े से छोटे की ओर जो क्रम रहेगा वह अवरोही क्रम रहेगा, और छोटे से बड़े की ओर चलते हैं वह कौन सा रहेगा, आरोही क्रम। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ और महत्वपूर्ण है इन संभागों से संबंधित बातें बच गई जिनकी बात अगले पार्ट में करेंगे कि कौन कौन से इनमें जिले सम्मिलित हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं, और मैप के आधार पर आपको पूरे जिले याद करने हैं। आराम से ज्ञात हो जाएगा कौन सा संभाग कहां पर स्थित है और उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो यह मैप के आधार पर मैं अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। बहुत इजी है, आराम से ज्ञात हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको जिले ज्ञात करने हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।